नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भाजपा की कमल छाप सरकार ने 2014 में सरकार बनने से पहले ये वादा किया था कि हम जो है काले धन वालों को भारत में घसीट के ले आएंगे। लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद क्या हुआ कि काला धन वाले बाहर चले गए, विदेश चले गए, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन काला धन वालों को ये भारत में ले आए। बल्कि अच्छा काम करने के बावजूद इन्होंने क्या किया कि जो बैंक, छोटे बैंक थे जिनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं थी या फिर बहुत ज़्यादा व्यवसायी नहीं थे, अंबानी की तरह, अडानी की तरह, उन बैंकों का इन्होंने माइग्रेशन करवा दिया। वो बैंक बड़े बड़े बैंकों में विलय हो गए। करीबन 40 से 45 बैंकों का विलय हुआ। छोटे छोटे बैंकों का नाम, जैसे एक दो बैंकों का नाम मैं बताता हूँ: पूर्वांचल बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि ऐसे तमाम बैंकों का विलय हो गया। अब ये बैंक अपना विलय ऐसे तो किए नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि जब पुराने ज़माने में, अपने पिछले सालों में देखेंगे, कोई राजा अगर जो दूसरी सेना को विलय करता था तो वो हारने के पश्चात करता था। तो ये बैंक सरकार से हार गए। सरकार ने इनसे कहा कि यदि आप विलय नहीं करेंगे हमारे बड़े बड़े बैंकों में, जो हमारे पूंजीपति भाई लोग हैं उनके बैंकों में यदि आप विलय नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का बहुत सारे छापे मरवा देंगे, क्योंकि सारा अब हमारे हाथ में है। सब लोग हिंदू हिंदू के चक्कर में फंस गए हैं। वो सारे हिंदू समझते हैं हमको, वो सोचते हैं कि हमारी सरकार आजीवन चलती रहेगी, बीजेपी की सरकार भारत में हमेशा चलती रहेगी, इसीलिए वो उनका साथ दे रहे हैं। तो छोटे बैंकों ने विलय कर दिया। जो भी पैसा उन्हें मिला हो उनका नामो निशान खत्म हो गया, बड़े बड़े बैंकों में विलय हो गए। लेकिन बैंकों में जो विलय हुआ ही बैंकों की स्थिति और ख़राब हो गई। करीबन 6 महीने या साल भर से बैंकों का विलय 1.5-2 साल से चल रहा है, लेकिन माइग्रेशन की प्रक्रिया अभी पूरी ही नहीं हुई। छोटे छोटे कस्टमर डेली दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। पेट्रोल का भाव इन्होंने बढ़ा दिया, डीजल का भाव इन्होंने बढ़ा दिया। अब वो कस्टमर जब बैंकों में जाते हैं तो उनसे जानते हो कैसा पेश होता है। करीबन 1.5-2 साल से, पहली बात तो मैं आप लोगों से बता दूं, मैं वीडियो के माध्यम से वो बात करता हूं जो ज़मीन की बात है। मैं और न्यूज़ वालों की तरह, बड़े बड़े लोगों की तरह मैं हवा में नहीं चल रहा हूं। मैं आपसे वो बात कर रहा हूं जो ज़मीन पे है, जो आप जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ वही बात करता हूं। अगर जो बातें मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं वो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, और 100% हुआ होगा, क्योंकि कोई उड़ के नहीं आया, सारे यहीं से हो, और किसी ना किसी का तो भेंट हो ही गया होगा ऐसे वाकये। तो बैंकों में जो आपका घाटा हुआ, कितने पैसे कट रहे हैं, एटीएम के कितने पैसे ज़्यादा कटने लगे, बैंकों में प्रिंटिंग मशीन गायब हो गई है। 1.5-2 साल से प्रिंटर गायब हो गया। किसी भी बैंक में प्रिंटर नहीं है कि गन्ने के किसान का पैसा आ रहा है, उनका जब प्रिंट नहीं होगा कॉपी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा किस पर्ची का आ गया है, किसका पैसा नहीं आया है। क्योंकि हर किसी के पास अभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनके बच्चे के पास है, जो बच्चा दूर जाके पढ़ाई कर रहा है, या फिर वो बच्चा कहीं पे जॉब करने गया है, किसी शहरों में जॉब करने गया है, तो घर पे रहने वालों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिससे उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है कि हमारे बैंक में पैसा आया या किस पर्ची का कितना पैसा आया। सबसे बड़ी बात तो गन्ना किसानों की है। उनकी पर्ची जो भी, अब गन्ना चीनी मिल की पर्ची जो है कोरोना टाइम में ऑनलाइन आने लगी है। कितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहा है कि गन्ना किसानों की पर्चियां जो आती हैं ऑनलाइन आती हैं, मोबाइल पे उनका नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, लेकिन मोबाइल में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना होने की वजह से वह पर्ची कोई और बेच लेता है। जब इन्हें किसानों को बाद में पता चलता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस चीज़ पे ध्यान सरकार नहीं दे रही है। इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बैंक कर्मचारियों को, चीनी मिल के कर्मचारियों को। अब सरकार तो इन चीज़ों का ध्यान देगी नहीं, लेकिन जब सब के सब भ्रष्टाचारी ही हैं तो ध्यान कौन देगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि बैंकों में जो भी पैसा है हम सबका पैसा दिखा देंगे, किसके पास कितना पैसा है।
कोई भी बंदा गरीब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आधार कार्ड से आपके बैंकों को जोड़ दिया। अब जिसका जिसका जितना पैसा है सबके पास बायोडाटा नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। आप ये मत सोचिए हमारे पास 500 रुपये हमारे अकाउंट में नहीं है, हमारे पास जीरो नहीं है, सबका खाता भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास है। वह यह जानना चाहती है कि किसके पास कितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है हम उसके पास इनकम टैक्स या ईडी का छापा मरवा देंगे। जब हमारी सरकार आएगी, जब हमारे चुनाव का एडवर्टाइजमेंट का पैसा घटने लगेगा, हम उसके पास छापा मरवा के उसका पैसा ले लेंगे। क्योंकि भारत में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इनलीगल तरीके से पैसा ना कमाया हो। इस पार्टी ने भी पैसे इसी तरह कमा रहे हैं, लेकिन ये इसका कार्रवाई कुछ दूसरी तरह होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की सरकार लाने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, आज अगर जो एक आम आदमी बैंकों में जाता है उसकी कोई भी बैंकों की कॉपी प्रिंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसे पैसे का पता नहीं चलता है। बैंकों में आज सुनवाई नहीं होती है। बैंकिंग सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके कर्मचारी ऐसो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि हम अपना पैसा नहीं बल्कि उनका पैसा निकालने गए हैं, ऐसा कस्टमर के साथ वो व्यवहार करते हैं सभी बैंकों कर्मचारी। माइग्रेशन होने की वजह से 1.5-2 साल से सारे बंदों के एटीएम ख़राब हैं, क्या से क्या परेशानी आ रही, लेकिन सरकार ने एक भी बात ध्यान नहीं दिया कि हमने बैंकों के साथ जो किया है कम से कम एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस दे दें कि हाँ भाई जो भी काम हो जल्दी जल्दी से इसका निपटान करो, उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। अब बैंकों के कर्जे लेने की बात नरेंद्र मोदी सरकार कहते हैं कि हम ऋण माफ़ कर दिए, तो ऋण उन लोगों का माफ़ हुआ जिनके पास पैसा था या फिर जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, विधायक से कार्यकर्ता हैं, केवल उनका कर्जा माफ़ हुआ और किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। फालतू की अफवाह में सरकार ना डाले दूसरे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आम आदमी बैंकों में जाता है तो क्या होता है, उसका ऋण नहीं मिलता है। क्योंकि उसे ऋण इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वह बंदा 121 बैंकों से प्रूफ करवा के लेके आए, तब उसे ऋण दिया जाता है। अब उस 121 बैंक से एक आम आदमी प्रूफ कैसे करवाया जाएगा? प्रूफ तो एक प्रधान जी से भी तो हो जाएगा कि प्रधान जी प्रूफ कर दें, हाँ भाई ये यहीं का निवासी है, इसका खेत है, वो अपने व्यवसाय की कॉपी दे दे, जो भी उसके पास धन संपत्ति हो उसे ऋण मिल जाए। लेकिन आम आदमी को ऋण नहीं मिलता, ना पिछली सरकारों में मिलता था ना इस सरकार में मिलता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हम ऐसी सरकार का करेंगे क्या? जो GST ये लाए थे गुड एंड सिंपल टैक्स, वो हमारे लिए बैड एंड सिंपल टैक्स बन गया है। सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो उससे अच्छा हम दूसरी सरकार ले आएँ। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस सरकार को भगाने का काम कीजिए जिससे कि नई सरकार आए। धन्यवाद। अगर जो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा सपोर्ट हो सके। जय हिंद।